खबर ये है, अमेरिकन बास्केटबॉलर डेविड हावर्ड इतने बड़े जो प्रोफेशनल बास्केटबॉलर हैं जो आज की डेट में इंडिया जाकर इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। डॉलर अपनी बुलंद तरीन हदों को छू चुका है और 1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमारे से डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ पे नाम आता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि देखें सबसे पहले उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि उन्होंने माली इमदाद दी श्रीलंका को जो उन पे अज़ाब आया, और जहाँ तक वो हर चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा कमाल के वो लीडर हैं। लेकिन शायद इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया। हमने 650 अरब के एक्सपोर्ट्स करे बिना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे कुछ, कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। अब जब हम सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान से ट्रेड करने की हमें क्या जरूरत क्या है? ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वो लम्हा फिक्रिया इस तरह से कि हमारा हमसाया ममालिक है और कहीं ना कहीं हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट भी रखते हैं। भारत को अपना दुश्मन ही जानिब से एक बहुत अहम खबर आई है और ख़बर ये है, अमेरिकन बास्केटबॉलर डेविड हावर्ड इंडिया के विजिट पे थे अपने दोस्तों के साथ। वरनसाई में जाकर वो देखकर हैरान रह गए, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उस सिटी की ट्रांसफॉर्मेशन की, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने फौरी तौर पे नरेंद्र मोदी जी का थैंक्स किया और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है और इतने बड़े जो प्रोफेशनल बास्केटबॉलर हैं जो आज की डेट में इंडिया जाकर इंडिया के डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह जाते हैं और नरेंद्र मोदी यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी साहब का जहाँ पे नाम आता है ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि देखें सबसे पहले उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया कि उन्होंने माली इमदाद दी श्रीलंका को जो उन पे अज़ाब आया, और जहाँ तक वो हर चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा कमाल के वो लीडर हैं। बेशक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन कमाल के लीडर हैं। तो ये बंदा ऐसे नहीं पहुँचता था, ये आंख झपकते साथ हम आसमान को नहीं हाथ लगाने पहुँच जाते। बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे, एक एक दिन होते हैं, एक सेकंड होता है हमारा, तो हमारी जो मेहनत है ना, यही हमें फल देती है। बिल्कुल की डेवलपमेंट की उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया है और वो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर काफ़ी हैरान भी हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ वो यही है कि जैसे आपने कहा है कि वो उधर गए हैं और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, फिर उसको उन्होंने थैंक्स भी किया है, फिर उनकी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो असूलन तो हमें भी पहले करना ही चाहिए, तो हम भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करते हैं और गुड लक भी कहते हैं कि इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहें। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ जो मैं लाजमी कहना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वो लम्हा फिक्रिया इस तरह से कि हमारा हमसाया ममालिक है और कहीं ना कहीं हम उनसे कॉन्फ्लिक्ट भी रखते हैं। हम आप ये कहते हैं ना कि जिस तरह आपस में पड़ोसियों का प्यार भी होता है, तो वैसे एक लड़ाई भी होती है। और हम तो वैसे भी अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी तरफ देखते हुए हम भारत को अपना दुश्मन ही समझते हैं, क्योंकि कश्मीर को देखते हुए। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट क्यों रुकी हुई है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो इस तरीके से गैर मुल्की को इतना अच्छे तरीके से रिसीव करते हैं, उन्हें रखवाते हैं, नो डाउट हम बार बार वो एक टेररिज्म में क्यों फंसे हुए हैं। आज भी हम ये इनोवेशंस क्यों नहीं अपनी कंट्री में लेकर आ रहे? क्यों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा साथ हमसाया ममालिक है, वो इनोवेशंस जिस तरह से आप टाटा की आप ले लें बात, टाटा एक छोटी सी कंपनी थी जिसने आज ऐसी बेहतरीन कारें भी लेकर आ गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनोवेशन से। उनकी डेवलपमेंट का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हम यहाँ पर शायद उस तरीके से तरक्की नहीं कर पा रहे। तो अब मेरे हुकूमत वक्त से ये अपील है कि काइंडली अब थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब सूबाई और जो अपनी मुहाज की जो लड़ाइयाँ उससे निकल आएँ और खुदारा आप पाकिस्तान को सोचें कि किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनकी करेंसी भी किस तरीके से मजबूत हो रही है और हम कैसे डिवैल्यू हो रहे हैं। तो खुदारा आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। लेकिन साथ साथ एक दफ़ा फिर से मैं भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि नो डाउट ये एक बहुत ही खुशाइन बात थी कि अमेरिकन बास्केटबॉलर ने इतने अच्छे तरीके से उसको शुक्रिया कहा है और इस चीज़ को इंटरनेशनली फॉर्म पर भी उठाया है कि बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। बिल्कुल, ये हमारे लिए तो एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारे
से भारत आज की डेट में इतना आगे निकल चुका है, जिसको हमारा एक टाइटल होता था, स्लोगन होता था, हम गुर्बत कहते थे कि भाई गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, और आज उस गरीब मुल्क ने ही इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया। और इस ज़वाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने 2 दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि उस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि करप्ट और संगदिल माफिया हुक्मरान खानदान की पॉलिसियां मुल्क के लिए कहाँ थीं? देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है, और इस वजह से मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी आवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया, और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए हैं। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज़ायद का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बद इंतज़ामी, नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं, और इस सब का जिम्मेदार ये करप्ट खानदान है। इंडिया का कोई भी बेनिफिट नहीं है सर, और इंडिया को यह बात पता है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फायदा है, भारत का कोई फायदा नहीं है। हमने 650 अरब के एक्सपोर्ट्स करे बिना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे। थोड़ी बहुत कुछ करोड़ रुपए की दवाइयां होंगी, बट हम अरबों में बात कर रहे हैं, कई 100 अरबों में बात कर रहे हैं। 650 अरब की ट्रेड, हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया हिस्ट्री हमने 2021 का करा। अब कर दिया सर हमने बिना पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है अमेरिका के एक सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने दिल खोलकर भारत की तारीफ की है और भारत को हेवन यानी कि स्वर्ग बताया है। अब भारत की इतनी तारीफ सुनकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में दोस्तों आतंकवाद और भीख के अलावा किसी और चीज़ के साथ पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं होता, और इसीलिए जब भारत की तारीफ होती है तो पाकिस्तान मीडिया को तकलीफ होती है। अब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है, और इसकी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया भारत से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और हमेशा भारत की तारीफ़ों के पुल बांधी रहती है, और इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को तकलीफ होती ही रहती है। इस वीडियो की भी अगर हम बात कर ले दोस्तों तो ये खबर इंडियन मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं चली, पर पाकिस्तान मीडिया में दोस्तों ये खबर बहुत ज़्यादा चली। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को जब भारत की कोई तारीफ़ होती है तो वो उनसे डाइजेस्ट नहीं होती। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।